हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सोनिया सेतिया, योर अकाउंट्स एंड इको ट्यूटर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में से पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर का नाम है। और टॉपिक हम क्या लेने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। सो वी हैव टू वेज इन विच वी कैन make partners capital accounts. First we have fixed capital account method, and second we have fluctuating capital account method. तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्यों दिया गया, और इसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाने वाले हैं और इसे कैसे बनाएंगे। सो हैव अ लुक। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट्स बनाने वाले हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक करंट अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें हम दो अकाउंट क्यों बनाने वाले हैं और फिक्स्ड कैपिटल इसका नाम क्यों दिया गया इसको। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें हम बनाने वाले हैं अंडर दिस मेथड वी मेक टू अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। सो व्हाई डू वी मेक टू अकाउंट्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड? क्योंकि अगर पार्टनरशिप फॉर्म चाहती है कि उसको अपना जो कैपिटल अकाउंट्स है उनमें फ्लक्चुएशंस या जो चेंजेस हैं उनका इफेक्ट ना आए, इसीलिए उनकी कैपिटल हम फिक्स रख पाए, इसीलिए हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं। अगर फर्म चाहती है कि ईयर आफ्टर ईयर जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंजेस हमें नहीं चाहिए, उसका जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो सेम रहे, एक्सेप्ट इन टू केसेस। दो सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन या चेंज हम दिखा सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। तो इसमें हम क्या क्या दिखाने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में? एक तो आप दिखाने वाले हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सेकंड आप क्या दिखाने वाले हो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और दो चीजें आप और दिखा सकते हो यहाँ पे, वो क्या है? एक आप दिखा सकते हो एडिशनल कैपिटल, कि अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और अदरवाइज इफ उसने ड्रॉइंग्स की हैं, उसने कैपिटल को विड्रॉ किया है, तो हम ये दिखा सकते हैं। अदरवाइज हमें बाकी जो सारी ट्रांजेक्शन है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन कौन सी, लाइक कमीशन देना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और आपने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाना है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स आप कौन से अकाउंट में दिखाओगे? फिर वो आप सारी ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में दिखाने वाले हो। कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चार चीजें ही रखनी है: ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इफ इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, एंड ड्रॉइंग्स इफ मेड बाय द पार्टनर। तो इसको एक बार देख लेते हैं। Why do we make two accounts here under fixed capital account method? If the partnership firm wants to keep the capital of the partners fixed, means if the partners want the capital balance not change or fluctuate with the partnership transactions, except in two cases, जो कि अभी हमने डिस्कस किए, कि एक एडिशनल कैपिटल, if any additional capital is introduced or any withdrawal of capital is made. In all other cases, their capital account should show the same balance year after year. Then the firm will follow the fixed capital account method. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स दिखाई जाएगी, एक्सेप्ट इन टू केसेस, एक्सेप्ट इन टू सिनेरियोज, कि एक तो एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस की गई और एक अगर विड्रॉल किया गया कैपिटल का, तो ये हम चीजें दो दिखा सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स आप करंट अकाउंट में दिखाने वाले हो। तो एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो इसमें हम जो फर्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं दैट इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ऊपर आप पार्टनरशिप फर्म का नाम दे दोगे, जो भी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स।
तो इसका फॉर्मेट एक बार आप देख लो। दिस इज द डेबिट साइड। एज वी नो, एक अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप पर्टिकुलर्स, सपोज पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, तो एक्स वाई जेड, तो तीनों का आप दिखाने वाले हो, राइट। और क्रेडिट साइड पे भी आप पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, आप तीनों पार्टनर्स के कॉलम बनाने वाले हो। तो इसमें आप दिखाने क्या वाले हो वो हम देख लेते हैं। एज वी नो कि पार्टनर्स का जो कैपिटल, या वैसे भी जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, कि लाइबिलिटी नेचर अकाउंट होता है। तो उसका जो ओपनिंग या नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लिखने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। सपोज कुछ भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, वो आप यहाँ दिखाने वाले हो। और टू बैलेंस सीडी, जो पार्टनर की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आप दिखाने वाले हो डेबिट साइड पे। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, और अगर ये इंक्रीजिंग वाला साइड है आपका, ये नॉर्मल कैपिटल जहाँ पे आप दिखाते हो दैट इज द इंक्रीजिंग साइड ऑफ कैपिटल। अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, पार्टनर और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आप दिखाने वाले हो यहाँ बाय कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप दिखा दोगे एडिशनल कैपिटल। और अगर पार्टनर कोई भी ड्राइंग करने वाला है तो उसको आप ऑपोजिट साइड पे दिखा दोगे टू कैश और बैंक अकाउंट, दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ये 4 चीजें आप दिखा के अकाउंट को आप बैलेंस कर दोगे। तो इसका हमेशा और हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। हालांकि ये क्लोजिंग बैलेंस जो निकला है ये लिखते हम डेबिट साइड पे हैं, पर इसको हम क्रेडिट बैलेंस क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और करंट अकाउंट भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। होप यू अंडरस्टूड वेल। Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you so much.